नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड और बिहार में मॉनसून ने आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दिया है, लेकिन इस बारिश के साथ आई है एक गंभीर चेतावनी। मौसम विभाग केंद्र रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार कहां-कहां बारिश होगी, किन जिलों में बाढ़ का खतरा होगा, आने वाले हफ्तों में क्या तैयारी करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून 17 जून को प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने पुष्टि की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मानसून धीरे धीरे पूरी राज्य में फैल रहा है। 18 से 21 जून के बीच झारखंड में 80% हिस्सों में बारिश हो जाने की संभावना जताई है। गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में तेज बारिश के आसार है। ऐसे में उन जिलों में विशेष रूप से सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि मानसून सीजन से पहले ही 2 हफ्ते महत्वपूर्ण होंगे। अचानक तेज बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर भी रखा गया है। लातेहार जिले में 20 mm बारिश की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वहीं इस बार मानसून में कितनी बारिश होगी, वैज्ञानिकों ने उसे भी स्पष्ट कर दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार झारखंड में 1100 से 1200 mm तक बारिश की संभावनाएं हैं, जो सामान्य औसत जो है कि 1023 mm से थोड़ी अधिक हो सकती है। रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे शहरी क्षेत्र में बारिश की तीव्रता अधिक होने की आशंका जताई है। 18 से 20 जून के बीच कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बारिश कैसा रहेगा। वर्ष 2024 में मानसून की शुरुआत कमजोर रही। जून में 64% और जुलाई में 30% वर्षा हुई, लेकिन औसत में 45% और सितंबर में 32% अधिक बारिश दर्ज किए गए। औसतन झारखंड में सालाना 1300 mm बारिश होती है, जिसमें 80% बारिश मानसून सीजन में होती है। वर्ष 2021 के पहले 17 दिनों में ही औसत से 93% अधिक बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने ऐतिहासिक वर्ष और बाढ़ की घटनाएं का भी जिक्र किया है। वर्ष 2017 में जुलाई में डिप्रेशन के कारण 270 mm बारिश और 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं वर्ष 2008 में बंगाल की खाड़ी से बना कम दबाव का क्षेत्र झारखंड तक पहुंचा। इस दौरान 720 mm बारिश हुई थी और बाढ़ की स्थिति बनी। वैज्ञानिकों ने 1990-2016 के बीच लगातार बाढ़ प्रवृत्ति को चिन्हित किया है। वहीं बिहार में मानसून की पहली बारिश बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुर, सहरसा और सुपौल जिले में रिकॉर्ड की गई है। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज और चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि मानसून से फायदा होगा या नुकसान। किसानों और आम जनजीवन पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। धान और बुआई के लिए यह आदर्श समय माना जाता है। ऐसे में किसानों को काफी फायदा होने वाला है। अभी तक बारिश को लेकर किसान टेंशन में थे, लेकिन अब उनका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। वहीं सब्जी, फल और जलाशयों को भरपूर पानी मिलेगा। फसल अच्छे होने की संभावना है। अगर फसल अच्छी होगी तो किसानों को सीधे इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को परेशानी भी कम होगी। भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कई क्षेत्रों में बोरिंग सूख गया है, जिससे लोगों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता रहा है, लेकिन अब बारिश होने से इसमें सुधार आएगी। तापमान में भी गिरावट की दर्ज की जाएगी। अचानक भारी बारिश से फ्लैश फ्लड की आशंका रहती है।
खेतों में जल भराव और बीज खराब होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही शहरी जल भराव की स्थिति विशेषकर निचले इलाकों में बना रहता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इस बार बाढ़ आएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि अगर मानसून की प्रगति असामान्य रही तो कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। स्थलाकृति नदी को तेज करती है, नदी के बहाव को तेज करती है, इसलिए फ्लैश फ्लड की आशंका वास्तविक है। इसे देखते हुए नदी किनारे के गांव में पहले से अलर्ट और वाटर ड्रेनेज व्यवस्था जरूरी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में इस बार मानसून जून से लेकर सितंबर के अंत तक सक्रिय रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर में पोस्ट मानसून बारिश में संभावित है। मानसून का शुरुआती दौर इस बार अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट और सावधान होने की जरूरत है।